मोबाइल ऐसे और करके तब घुमा अर्जुन भी तब के लिए चले गए। इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा बहन तुम्हें क्या कष्ट है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्ट के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्ट के बोझ से विह्वल कर दिया है। यह ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में बूढ़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। इसके 4 पुत्र, एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेह दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उसी लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से जो वही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। तब इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो फिर उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इसी प्रकार कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इसी प्रकार की कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और उनके प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्र में विजयी हुए। बोले करवा चौथ माता की जय। तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत धनिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु उसके छोटी बहू के मायके में कोई न था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेली ही हर घर का सारा कामकाज करती रहती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और उसे सभी दूध काटते रहते थे। तीज त्योहार पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसीलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और उससे वह बहुत दुखी रहती थी। इसी तरह के उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इसी अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर के आए, पर छोटी बहू के मायके से कोई था ही नहीं, तो फिर आएगा कौन? करवा कौन लाता है? सास भी छोटी बहू को खरी खोटी सुना रही थी। इससे वह दुखी होकर के घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहाँ पर एक नाग अपनी बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया और उससे पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहन के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर के आता।
नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर को जाओ, मैं अभी करवा लेकर के आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उसने नाग से कहा, उसने सास से कहा कि हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद वापस आया हूँ, इसीलिए अब मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसे छोटी को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देखकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी को उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले आया और उसे सारा महल दिखाकर कहा, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो। एक बात याद रखना, सामने रखी नाद का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाद का ढक्कन खोल कर पाया कि उस नाद में नागों के अनेक छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। वह देखकर उसे जल्दी से नाद ढक ली, लेकिन उसकी जल्दीबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाद के ढक्कन से नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आया तो छोटी बहू ने उसे अब सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नागराज ने उसे धन रत्न आदि देकर के विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे छोटी बहू को ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। इधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बांडा कह करके तंग करते थे। एक दिन वह अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाग ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने में तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहाँ पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में कुछ बातें करने लगी। सास ने पूछा कि बहू, तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। बंडा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया था। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला गया। जब वह वापस अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, तुम अपनी बहू को बदला ले आए? बंडा ने कहा, माँ, वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन से कोई बदला थोड़े ही लिया जाता है। इसी प्रकार वह बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर के आता। बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती। इसी व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू भी अपने ससुराल से मान सम्मान मिलने लगा और अब सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा माता, आप छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान